दीवान रियासत किस सुल्तान से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी। वाह, दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। बाजार नियंत्रण वाला विभाग है, ठीक है, अच्छा बात। एक क्वेश्चन और, प्राचीन भारतीय इतिहास से हल्का प्रश्न कर दे रहे दम। महाभारत में कितने अध्याय यानी पर्व है? 18। हाँ, पहले पर्व का नाम बताइए। पहला पर्व का आराम से महाभारत के पहले पर्व का नाम बताइए। आदि। हाँ ठीक है, आदि पर्व। बैठ जाइए, माइक इनको दे दीजिए, इनको माइक दीजिए। हल्का, आपके लिए दम हल्का रहेगा। माइक उठाओ जल्दी। बोलना है कि ऐसे तो बताएगी नहीं, लेकिन पूछ लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। दम हल्का प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के पहले वंश कौन वंश है? माइक लेके गुलाम वंश। वाह, गर्दा कर दे दम। अच्छा, एक वाव बताना है आपको। दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश का नाम बोलिए, बैठ जाइए। दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश का नाम क्या है? लोधी वंश। वाह, पैसा न है, टॉफियो न है, न तो तोरा हम देती है। चलिए जी, आप बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। चलिए, बहुत बढ़िया, खड़ी रही अभी। आपका लाइए जी, माइकवा दीजिए, माइकवा इनको दीजिए, इनको चलिए, माइक इनको दीजिए। चलिए, सिंधु नदी याद आता है इनको। एक आप बढ़िया से कल सुन लीजिएगा, दिवाली बोनस मिल रहा है। उसको दिया था एक बार, सही सुना। चलिए, कौन माइक है? माइक दीजिए इनको माइक दीजिए। तो चलिए, आपको बताना है, एकदम हल्का प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश चला और गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। आप माइक मुंह में लगा के बोलिए। कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, अच्छा प्रश्न जवाब है। एक क्वेश्चन और कि सल्तनत काल में सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? सुल्तानों की गरिमा को बढ़ाने के लिए सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत सल्तनत काल में किस शासक के द्वारा किया गया? इल्तुतमिश। बिल्कुल गलत है, गयासुद्दीन बलबन। लाइए जी, फटवा लाइए। सर एक बार पूछ लिए नहीं? ना एगो न दम रट जाना है। अच्छा, एक बार दूसरा इसलिए पूछ रहे हैं ताकि पढ़ा दिए थे, लिखवाए नहीं थे, है ना। चलिए, लेकिन लिखावल में से पूछ रहे हैं। अब बढ़िया से बोलिएगा, एकता प्रथा की शुरुआत सल्तनत काल में कौन की है? एकता प्रथा। हाँ, एकता प्रथा की शुरुआत सल्तनत काल में किन के द्वारा शुरू किया गया? तुगलक। फिरोज शाह भी आया जवाब। इल्तुतमिश आगे से नहीं बताया आप। इल्तुतमिश होगा सही जवाब। फिरोज शाह तुगलक नहीं लिखा है भैया, इल्तुतमिश में लिखावल है। एक लड़का सुथर को बाचा, एक सर गते मारिए सर। दो गति मारे, 4 डंडा कहे थे, 2 डंडा मार रहे, 2 लेस कर दिए। माइक बढ़ा दीजिए। गंगा पटेल तने। हाँ सर, तोरे पूछेंगे, कहाँ घबराहट, तोरे वाला में से पूछेंगे। चलिए, इसका नाम गंगा पटेल है। बहुत तेज बच्चा है, देखते हैं का तो तेज है का। बताना है आपको। ये कैमरा पर देखिए, इन्होंने मत देखिए, हम कैमरा के लेंस पर देखिए, तो जो बच्चा आपको देखेगा उसके आई से आई कांटेक्ट हो जाएगा, समझो, माने कनेक्ट हो जाएगा। बात आप ध्यान से सुनिएगा। माइक मुंह तक लीजिए। पहले आप बोलिएगा, दम हल्का प्रश्न है कि बुद्ध किनके समकालीन थे? बता सकते हैं? बुद्ध मगध के कौन से शासक के समकालीन माने जाते हैं? आवाज नहीं आएगा, बोलिए आप। हल्का प्रश्न है, बिंबिसार के समकालीन। बिंबिसार में लिखाए होंगे आपको। चलिए, अगला एक वह हल्का प्रश्न कर दे रहे हैं आपसे। बोलना है कि
गुप्त काल में किस शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे? नहीं पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। ला ये फाटवा माइकवा दीजिए इनको, रोहित के दीजिए। रोहित ना याद है तो हम जिम्मा ले लें, पढ़ा दिए ना भैया। अब आपको काम है। 1 2 बैठिए आप। कहीं से पूछेंगे, हमारी मर्जी, जो पढ़ा दिए हम कहीं से पूछ सकते हैं। बोलना है हल्का प्रश्न, सल्तनत से ही कर दे रहे हैं। दीवाने अर्ज किस सुल्तान से संबंधित है? ग्यासुद्दीन बलबन। हाँ, ग्यासुद्दीन बलबन। वाह, एक बच्चा सही जवाब दिए। एक क्वेश्चन और पूछना है आपसे कि सल्तनत काल में सबसे ज्यादा गुलाम किस सुल्तानों के समय में देखा गया? सबसे ज्यादा गुलाम? हाँ, फिरोज आराम से। मुबारक शाह खिलिए। मुबारक शाह तुगलक। अच्छा, मुबारक शाह तुगलक। खड़ा रहिए। फिरोज शाह तुगलक दीवाने बंदगान गुलामों के लिए बनाया गया एक विभाग था। 1,80,000 के आसपास गुलामों की संख्या देखी जाती है। पिटाइए ना, दम मिस्टेक नहीं, एक बार रटिए। तेज बच्चा के एक बार आंसर होना चाहिए। दम एगो हाँ तहा न तना 1 2। चलिए माइक गर्ल्स की तरफ बढ़ाइए ना बाद में पूछ भैया। अब तनी गर्ल्स की तरफ बढ़ाइए माइक। इनका भी बढ़ाइए, इस्लामपुर से आते हैं। चलिए माइक इधर दीजिए, माइक लीजिए उनसे। धोनी पढ़वे नहीं करती हो क्या, हम घर बताइए। आवाज नहीं करिए, दम आराम से बोलना है। दम भारी क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन है? रजिया सुल्तान। वाह, सही है, लेकिन बड़ी हल्का था। अगला प्रश्न आपसे है कि पहली बार जजिया कर को किसने भारत में लागू किया? जजिया कर कौन लगाता है भारत में सबसे पहले? खड़ा रहिए। मोहम्मद बिन कासिम। 712 में जब सिंध के देवल प्रांत पे आक्रमण किया था तो वही दाहिर के क्षेत्रों पे वो जीत करके वहां पहली बार जजिया कर की शुरुआत करता है भारत में। ठीक है, चलो लावज बोहनी कर दी इनका। हैप्पी दीपावली कर दे। दीपावली का ये आपका मेरे तरफ से बोनस है। आप कौन बताइएगा? हाँ जी आप बताइए। इन्हें माइक दीजिए, माइक यहाँ इनको दीजिए। चलिए माइक को बढ़ा दीजिए। कोई ना पढ़े, बोलना है कि दम हल्का प्रश्न है। बोलना है कि कुतुब मीनार की नींव किसके सम्मान में रखी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव किसके सम्मान में रखे? बोलिए, नहीं याद है? अच्छा, हल्का कर दे रहे हैं। जो आप जो पढ़े वहां से पूछ देते हैं कि कालिदास किनके दरबार से संबंधित है? कालिदास कौन से गुप्त शासकों के दरबार से संबंधित है? गुप्त शासक के नाम बताइए। माइक बढ़िया से लोग बोलो। चंद्रगुप्त द्वितीय। वाह, बढ़िया है। अच्छा, चरक वैद्य किनके दरबार से संबंधित है? बोलिए, बढ़ जाइए। चरक है कनिष्क। वाह, ठीक है। माइक इनको दीजिए। एकदम मुड़ी झुका रहे हैं, आंखवा नीचे से कर रहे हैं। माइक बढ़ा दीजिए। आपसे पिछला बार पूछे थे, उनसे पूछे हैं? नहीं पूछे थे।
चल माइक लो, तू माइक लो हमारा ना। नहीं याद है इसको दीजिए। ना ना, तब फटा खाइए, हम नहीं जानते हैं, फटा खा पड़ेगा। एक चलिए डाले हैं। माइक आ गया, आप ले लीजिए माइक। ग्रीन लाइट चल रहा है उसमें। चलिए खड़ा हो जल्दी, लेट हो रहा है जल्दी। प्रश्न है आपका, बढ़िया प्रश्न है। तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन है? दम हल्का है। तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन है? अल-बिरूनी। वाह, ठीक है। अल-बिरूनी भारत किसके साथ आए थे? गजनी के साथ। महमूद गजनबी कहिएगा, गजनवी। से तो बहुत सारा आदमी है। महमूद गजनबी, ठीक है। माधुरी को दीजिए माइक। नहीं सर, कैसे बोलना है आपको कि मार्को पोलो किस देश के यात्री हैं? तम हल्का है। मार्को पोलो किस देश के यात्री हैं? माइक वाला गाइए। बोलिए, मार्को पोलो किस देश के यात्री हैं? इटली। हैं? इटली सर।